आज बहुत से नेता लोग इलेक्शन में हर जगह फिरते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि केंद्र से मंत्री लोग आ रहे हैं और अपनी बात को रख के कांग्रेस पार्टी को टीका कर रहे हैं, वैसा ही एक 20 दिन पहले मोदी जी गुलबर्गा आए थे, जो पहली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और पहला भाषण उन्होंने कलबुर्गी से ही शुरू किया इलेक्शन का। ठीक है, वो करने दो, हमको कोई चिंता नहीं, लेकिन आप चुनावी प्रचार करो अपने पैसे पे, और आपने जो चंदा उठाया है उस पैसे से आप इलेक्शन चुनाव प्रचार करो। लेकिन सरकारी पैसों के ऊपर सरकारी जो सहूलतें मिलते हैं उसको लेकर अगर आप घूमते रहोगे तो देश का उद्धार नहीं होगा। आज हमेशा ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो देश सुरक्षित है। ये सारी बातें वो पहले से करते आ रहे हैं, अभी भी वो कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी का खेल यहां नहीं चलेगा। ये चित्तौड़गढ़ है और शक्ति, भक्ति, वीरता का गांव है, यहां पर नहीं चलेगा उनका। पराक्रम की जहां पर गुणगान होती है ये वो धरती है। साहब, ये रेलवे स्टेशन नहीं है, ये रेलवे स्टेशन नहीं है, ये लड़ाकू इलाका है। अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले लोग हैं और उनको कोई नहीं हरा सकता जब तक उनमें जान है, जब तक उनमें स्वाभिमान का एक उनके पास बुलंद करने का हौसला है, उनको कोई धक्का नहीं लगा सकता। और कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो ऐसे महान नायक जो चित्तौड़गढ़ महाराणा प्रताप जी का हम स्वागत करते हैं, उसी तरफ आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी का भी हम उतना ही, जो शांतिपूर्ण हमको आजादी मिली, उनका भी गौरव हम करते हैं। यहां बहुत से स्वातंत्र सेनानी बन के गए, देश के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी दिए। लेकिन मुझे बताओ, जोशी साहब, पीसी जोशी ना, सीपी जोशी, ये मुश्किल है, मेरा कैंडिडेट भी एक जोशी है। तो ये जो है सीपी जोशी जी, आप बताइए कि आपके लोग, आपके लीडर्स, आपके आरएसएस के लोग, आपके बीजेपी के वर्कर्स, कितने लोग आजादी हासिल करने के लिए मर चुके हैं, फांसी पे, फंदे पे चढ़े हैं। हमको बताओ, हिसाब दो। हमारे लोग फांसी पे, फंदे पे चढ़े, मरे, जुलूस निकाले, लाठियां खाए, लाखों लोग अपना घर बार छोड़ के देश के आजादी के लिए लड़े, वो कांग्रेस पार्टी के लोग लड़े। अरे तुम्हारे घर में कौन आगे आकर देश के लिए काम किया, वो बताओ। क्या मोदी जी है? क्या शाह के घर में? क्योंकि शाह तो पाप बेचारा पैदा भी नहीं हुआ था उस वक्त, इसीलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। और मोदी जी की भी हालत वही है। लेकिन तुम्हारे पुरखे और तुम्हारे जो
बाप दादा है बीजेपी में, आरएसएस में, उनकी हालत क्या थी? अरे तुम तो ब्रिटिशरों के साथ थे। जब गांधी जी लड़ रहे थे तुम लोग खुशियां मना रहे थे। तुम लोग सरकारी नौकरियों में घुस रहे थे। इधर हमारे लोग, कांग्रेस के लोग लाठियां खा रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, ऐसे बहुत, सुभाष चंद्र बोस, सब ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी लंबी फेहरिस्त है। तुम्हारे पास गिनो। अब हमने देश को जो आजादी दिलाई, उस कुर्सी पे आके आप बैठे हो, और वो भी जो जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को जो लोकतंत्र का मंत्र दिया, संविधान दिया, उस संविधान और लोकतंत्र के वजह से ही आप इस देश में प्रधानमंत्री बने हो। तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आप संविधान लिखने में आपके लोगों का हाथ है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में आपका हाथ है? नहीं, किसी में भी नहीं। लेकिन हम देश को बचाए, आजादी दिलाए, डेमोक्रेसी को बचाए, संविधान बचाए, इसीलिए मोदी जी आप इस देश के प्रधानमंत्री बन सके, नहीं तो रास्ते पे फिरते थे। और आज जिस आजादी की वजह से, जिस डेमोक्रेसी के वजह से, संविधान के वजह से आप ऊपर आए, आपको स्थान-मान मिला, उसी को कुचलने की कोशिश कर रहे। कांग्रेस के लोगों को ईडी की धमकी दे रहे। हमारे जो मेहनत के पैसे, चंदा जो लोग दिए थे, हम जो कलेक्ट किए थे, यूथ कांग्रेस के पैसे, महिला कांग्रेस के पैसे, स्टूडेंट के पैसे, आम जनता ने जो चंदा दी थी, उस चंदा की चोरी मोदी ने किया। 135 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में से, बैंक में से निकाल लिए और वो पेनल्टी में लगा दिए। आज हमारे ऊपर 3,567 रुपए की पेनल्टी डाली, करोड़ की। 3,567 करोड़ की पेनल्टी कांग्रेस के ऊपर डाले। और ये लोग जो पैसा लिए उसका हिसाब नहीं बोलते हैं। उनकी अगर पेनल्टी होना है तो 4,600 करोड़ के ऊपर पेनल्टी होती। क्यों? आप हुकूमत में रहते हुए अपने पापों को छुपा रहे, कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं, और हमेशा उनकी जो टीका टिप्पणी रहती है, यही कहते हैं कि परिवारवाद। परिवारवाद तो मैं समझता हूं राजस्थान में तो परिवार के लोग बहुत होंगे। गांधी परिवार की बात करते हो, मुझे बताओ 1989 से गांधी परिवार का कोई आदमी इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना है? आप कहिए, बना है? कोई मिनिस्टर बना है? और फिर भी बोलते हैं परिवारवाद। अरे उस परिवार ने तो
देश की एकता के लिए अपनी जान दी। उस परिवार ने अपना सोनिया गांधी अपने पति को खोई। जब उनको मेजॉरिटी मिला, लोग बोले कि आप प्रधानमंत्री बनो, तो उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। एक अर्थशास्त्री जो प्रोफेसर है, उसको मैं इस देश के प्रधानमंत्री बनाऊंगी। इसीलिए मनमोहन सिंह जी को उन्होंने प्रधानमंत्री। अरे हम लोग तो पंचायत की टिकट नहीं मिली तो लड़ते, एमएलए की टिकट नहीं तो रुस के चले जाते, एमपी की टिकट नहीं मिले तो पार्टी छोड़ देते। हम लोगों की आदत यह है। और सोनिया गांधी की आदत क्या है? जो भी कुछ मिला वो दूसरों को उन्होंने अर्पित किया, खुद नहीं लिया। फिर भी आप परिवारवाद, जिस परिवार ने सब कुछ इस देश के लिए दिया, मोतीलाल नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू से, इंदिरा गांधी जी से, राजीव गांधी जी से, आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं देश के लिए। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक व्यक्ति पैदल चलता है, लोगों को समझाता है, बच्चों से मिलता है, बूढ़ों से बात करता है, किसानों से बात करता है, किसानों के बारे में चिंता रखता है। उसको बोल रहा है परिवारवाद। उसी ढंग से मणिपुर से वो महाराष्ट्र तक अपना यात्रा निकाले, उसमें भी कई लोगों से उन्होंने मिला। हर स्टेट में कहीं ना कहीं पहुंचकर वो काम किए। लेकिन मोदी जी की आवाज एक ही है, परिवारवाद। इसके लिए वो कर रहे हैं। भाई और बहनों, अरे मेरी कनाडी है भाई, मैं कर्नाटक वाला हूं, थोड़ी गलती हो गई तो भी माफ करो। यही बोलता ना, भाई और बहनों सुनिए, ये परिवारवाद को जब तक आप नहीं निकालेंगे, देश का उद्धार होने वाला नहीं। अरे बाबा, तुम माने तो देश तो खतरे में पड़ गया। जैसा कि डोटा सार ने बताया, चाइना से लेकर बाकी बातें बताई, हमारे पायलट साहब ने बताया, और हमारे उदय सिंह जी ने बताया। उदय लाल भाई कभी सिंह भी बन जाओगे क्या? अरे ये तो नाम बदल है भाई। इंसान पैदा होते ही नाम लेके नहीं आता, पैदा होने का उसका नामकरण करते हैं। खैर कुछ भी हो, मेरा कहना यही है कि मोदी सबको डरा रहे, और उनके वो हमेशा भ्रष्टाचार को मैं निकाल दूंगा, भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दूंगा। अरे भाई, बहुत से कांग्रेस पार्टी के लोग जिनके ऊपर धब्बा लगा था, आपने धब्बा लगाकर बोला कि ये लोग भ्रष्ट है। टीएमसी के लोगों को कहा ये भ्रष्ट है, आपके लोगों को कहा ये भ्रष्ट है, एनसीपी के लोगों को कहा ये भ्रष्ट है। लेकिन सब भ्रष्टों को उन्होंने लिया। जो भ्रष्टाचार बोलता है, 25 लोग लीडरों को उन्होंने लिया, उसमें से 2 लोगों की तो पूरा उनका जो उनके ऊपर एलिगेशंस थे वो खत्म किया। 23 की कार्रवाई चल रही, वो भी खत्म होने में है। भ्रष्टाचारी को लेकर आप हुकूमत करते हो और दूसरों को भ्रष्टाचार बोलते हो। यह शाह के पास एक बहुत बड़ी मशीन है, वो वॉशिंग मशीन बहुत बड़ी है। सब लोग छोटे छोटे खरीदते क्योंकि हमारा परिवार छोटा रहता है, इसीलिए हम छोटे छोटे धोती कपड़े। उनके पास बड़ा वॉशिंग मशीन है क्योंकि खुद
कपड़ों के साथ आदमी भी अंदर जाना। तो उसने उस वॉशिंग मशीन में डाल डाल के एक एक को क्लीन करके बाहर ला रहा, और सब अब टिकट भी ले लिए। अरे भाई, जब तक हमारे पास थे वो भ्रष्ट थे, तुम्हारे पास आने के बाद 1 महीने में क्लीन हो गए। ऐसे मोदी जी का स्वभाव है। ये नकली है, ये झूठ है, और झूठे आदमी को आप कभी भी पालना नहीं। अगर आप बोलेंगे भाई ये विषय है, अगर मैं कहूंगा, आप बोलेंगे नहीं जरा चाट के देखेंगे क्या है वो, क्या होगा? क्या होगा भाई? अगर विष को अगर आप चाट के देखेंगे तो क्या होगा? आदमी भी मर जाएगा। तो वैसा मत करो। एक फिर से एक बार मैं जोशी को चाट के देखता हूं बोले तो तुम खत्म। इस बार भी देखेंगे, क्योंकि ये सब झूठे हैं और मोदी जी खुद झूठों के सरदार हैं। नहीं, वही व्यक्तिगत मैं टीका नहीं कर रहा हूं, अनुभव से कर रहा हूं। मेरे को भी 53 साल हो गए, मैं उनसे पहले आया हूं पार्टी। 53 साल में मैं एक ही चुनाव हारा, वो 19 का। नहीं तो मैं 52 साल तक, 51 साल तक हमेशा एक भी इलेक्शन नहीं हारा, जीतते जीतते आया। और वो भी हैंड सिंबल पे। गाय बछड़ा था मेरा पहला, उसके बाद में हैंड सिंबल। एक ही पार्टी, एक ही सिंबल। आज तक मैं जिंदा हूं, किसी से डरता नहीं। मैं डरने का सवाल नहीं, क्योंकि ये झूठे लोगों को अगर मैं डरते जाऊं तो देश कैसा बचेगा? मोदी जी की बहुत से मैं जब सुनता हूं टीवी में, वो हमारे नौजवान भी भूल गए हैं पहले हमारी स्थिति क्या थी। अरे भाई, जिस देश में सुई नहीं बनती थी, उस देश में जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने रैकेट बनाने का काम किया, आकाश पे भेजने का। और इन्हें पहाड़ खोद के चूहा भी नहीं निकलता, लेकिन तारीफ बहुत होती है। और चंद लोग तो मोदी मोदी बोलते। अरे आपको मोदी जी ने कहा था पहले इलेक्शन में, क्या कहा था? हमारे नौजवानों को 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। कहा था या नहीं? क्या तुम्हारे पास जोश नहीं? क्या खाना खाए क्या नहीं? क्या जी आप नॉमिनेशन को बुलाए, खाना नहीं खिलाए इनको? फिर आवाज नहीं आ रही। ये मोदी जी 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा किए, दिए नौकरी? नहीं दिए। तो वो झूठे हैं कि आप लेकर मेरे को ऐसा बोल रहे हैं आप झूठे हैं? कौन झूठे हैं? मोदी झूठे। ठीक है, 15-15 लाख रुपए काला धन है, देश के बाहर रखे कांग्रेस वाले, देश का धन लूट के लेके गए। मैं आपके जेब में 15-15 लाख डालूंगा, ये कहा कि नहीं? फिर दिया? फिर मोदी झूठ है क्या हम झूठ है? मोदी झूठ है। फिर उन्होंने ये भी कहा किसानों की आमदनी मैं दुप्पट करूंगा, कहा कि नहीं? तो आज मिला दुप्पट दाम आपको? नहीं। फिर क्या मोदी झूठ है क्या कांग्रेस वाले झूठ है? आप बताइए। और मोदी ने यह भी बोला मैं सच्चाई के लिए लड़ता हूं। ठीक है भाई, सच्चाई के लड़ने वाले बहादुर है आप। आपकी 56 इंच की छाती भी है। मैं तो टेप लगा के गिना नहीं, लोग कहते हैं और उन्होंने कहते हैं, मानेंगे। तो अगर टेप है तो हमारे इनके पास है, हमारे एमपी साहब
जो ठहरे कैंडिडेट ये टेप की पुनः रखते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो माप लेते हैं। तो मोदी जी 56 इनकी छाती है मेरी, मैं नहीं डरूंगा। अरे भाई आप नहीं डरते, फिर चाइना को हमारा बहुत सा भाग क्यों छोड़े? वो अंदर घुस के आ रहे। आप क्या नींद कर रहे हो? क्या नींद की गोली खाए हो? क्या राजस्थान के खेतों में से अफीम ले जाके क्या है? या वो खिलाए है क्या? तो देश के लिए कभी कुछ सोचते नहीं, सिर्फ गांधी परिवार को गालियां देना, हमको गालियां देना, यही काम करते हैं। और देश के लोगों को सता कर तंग तबाह करके वो अपने साथ लेना चाहते हैं। और सब जगह सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, ये सब पीछा उन्होंने लगाया है। तो मैं यही कहूंगा, ये हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। हर एक कोई भी, अब तो नया उनका स्लोगन है। क्या स्लोगन है? हम कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में हमने गारंटी स्कीम, ये जरा सुनो भाई। अरे आपकी आवाज सुन के मोदी भाग जाएगा, क्योंकि उसको भी सुनने दो कम से कम दिल्ली में बैठ के। तो मैं ये कह रहा था कि हम जो गारंटी दिए थे कर्नाटक में, हिमाचल में और तेलंगाना में, वो गारंटी लेकर लोगों को उसका फायदा दिलाकर, उसका बेनिफिट दिलाकर हम जीत के आए। और मोदी जी की गारंटी एक भी फुलफिल नहीं हुई। ना 2 करोड़ नौकरी आया, ना 15 लाख रुपए आया, किसानी की आमदनी बढ़ी नहीं, एमएसपी नहीं बढ़ा। सब झूठ, एक के ऊपर एक झूठ वो बोलते। अब नया एक सॉन्ग लाए हैं, नया ड्रामा, ये मोदी की गारंटी है। और मोदी जरूर एक गारंटी को अनुष्ठान में लाएगा। क्या लाएंगे भाई? अरे तुम्हारे पुराने गारंटी आप लागू नहीं किए, अब आगे की गारंटी क्या है? जो आदमी पुराने गारंटी अनुष्ठान में नहीं लाता, उसके आगे आने के लिए जो कहता है, उसका कैसा भरोसा कौन कर सकते हैं? तो ये मोदी के गारंटी पे भी भरोसा मत करो, मोदी जी के ऊपर भी भरोसा मत करो। और वे कभी कैसा वॉशिंग मशीन से किसको क्लीन करता है वो भी मालूम नहीं, और सबको डराता है, धमकाता है। लेकिन कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं है, वो हिम्मत से लड़ने वाले हैं। किसको डरा धमका के अगर अपना बनाना चाहते हैं, मोदी जी ये नहीं होगा। हम भी उतने बहादुर है, तुमसे भी ज्यादा लड़ना हमने सीखा है। तुम सिर्फ बात करना सीखे हो, हम त्याग करना भी सीखे हैं, लड़ना भी सीखे हैं, लोगों की भलाई करना भी सीखी। सोनिया गांधी ने गारंटी की बात कभी नहीं की थी। क्या मनरेगा उन्होंने लागू नहीं किया गरीबों के लिए? किया या नहीं किया? क्या उन्होंने इलेक्शन में गारंटी दी थी? फिर सोनिया गांधी जी ने यह कहा था कि गरीबों को पेट भरने के लिए मैं फ्री राशन दूंगी, 3 रुपए में उस वक्त, उसके बाद में फिर फ्री हो गया। फ्री राशन उन्होंने देकर गरीबों का पेट भरने का काम किसने किया? सोनिया गांधी जी ने किया। और इन्हों अब आ रहे
80 करोड़ लोगों को मैं फ्री राशन दे रहा। अरे बाबा, वो तो मेरी स्कीम है। मेरे स्कीम को आप 5 करोड़ ज्यादा करके 80 करोड़ बोल रहे हैं। मेहनत करा मुर्गी साहब, अंडा खाया फकीर साहब बोले जैसा ही। मेहनत तो हमने किया, कानून हमने बनाया, लोगों का पेट भरने का काम हमने किया। हाथ को लोगों के मजदूर, लोगों को काम दिलाने के लिए, मजदूरी दिलाने के लिए हमने काम किया। बच्चों के पढ़ाई के लिए एजुकेशन उन्होंने फ्री कर दिया। उसी के साथ हेल्थ मिशन, ये योजना उन्होंने भी लाई। और यहां तो राजस्थान में जब गहलोत की सरकार थी, या हमारे लोग जो भी यहां बैठे हैं, इनकी सरकार जो थी, गरीबों के लिए 25 लाख रुपए का फ्री इलाज करने का दिया। कितना? अरे तुम फायदा लेते हुए भी तुम्हारे जबान में नहीं आ रही, इसीलिए हम हार रहे हैं, क्योंकि तुम भूल जा रहे। जो कुछ भी है लेना है, बैठना, उसके बारे में बोलना नहीं। 25 लाख हिंदुस्तान में वो कहीं भी नहीं था, वो सिर्फ राजस्थान में था। तो ये कांग्रेस की देन है। और हमारी जो 5 गारंटी है, और 5 गारंटी तो एक है, 1 लाख हर शिक्षित युवा को पहली नौकरी पक्की कर देंगे। क्योंकि इसमें जो इंडस्ट्रीज है वहां पर इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, इनको पैसे दिए जाएंगे, और ये लोग काम करके ट्रेनिंग लेके आगे आएंगे। और हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, और एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाएंगे। और गरीब के लिए एक योजना हम जो सोचे हैं, जैसा जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में पंचवार्षिक योजनाएं होती थी गरीबों को मदद करने के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मदद करने के लिए, युवाओं को नौकरी देने के लिए, वैसा ही हम कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना करके गरीबों को किस ढंग से लाभ दिलाना, ये काम हम करेंगे। और 1 लाख रुपए हर साल हर गरीब परिवार के महिला मुखिया को हम देंगे। 1 लाख। क्या आपके मीटिंग में महिला कम है, पुरुष ज्यादा है, क्या है? तो ठीक है। अरे भाई, मैं हमारे लीडर को पूछ रहा हूं कि क्यों ऐसा, तो बोले कि आज वो पूजा गीजा पाठ है, इसीलिए ये घर पे जाके बोल देंगे इनकी पत्नियों को 1-1 लाख मिलेंगे। हाँ, वो बोल रहे हैं कि अगर आप जाके बोलेंगे तो आपके पत्नियों को 1-1 लाख रुपए मिलेगा। तो मैं समझता हूं इनके हाथ में मत दो। हमने जो योजना बनाई, सोनिया गांधी जी ने जो योजना बनाई, वो महिला, घर में जो महिला प्रमुख रही थी उसके हाथ में जाएंगे। और 5वां जो है मनरेगा की योजना हो, कोई भी कम से कम प्रतिदिन जो काम करने के लिए उनको मिलता है, वो 400 रुपए कम से कम उनको मजदूरी देंगे। ये जो है कर्ज माफी का गिनती करो, हर साल 1 लाख गरीबों को देने का, 400 प्रतिदिन
कम से कम मजदूरी देने का और श्रमिक न्याय, ये सब है। इसके अलावा और इसके नीचे 25 गारंटी है, छोटे मोटे सभी पर। मैं वो सभी कहने नहीं जाता क्योंकि अब पहले ही देर हो गया, तो इतना ही कहूंगा, वो 25 गारंटी भी आपको मिलेंगे। आप इसको घर घर प्रचार करना होगा, हर घर को हमारे कैंडिडेट पहुंचाना होगा। हमारा जो गारंटी है, जो हम देना चाहते हैं, हम अगर एक हुकूमत में आए और हम अलायंस पार्टनर अपनी हुकूमत बनाएंगे, तो ये गारंटियां हम अनुष्ठान में लाएंगे। और इसके ऊपर राहुल गांधी का सिग्नेचर है, मेरा सिग्नेचर है। भाई, हम गारंटी है, हमारी गवर्नमेंट आने के बाद अगर नहीं करे तो हमको पूछ लो, देखो भाई ये साइन करके आप दिए थे, आप क्यों नहीं कर रहे। तो ऐसी कामयाबी हमारे पास है और इसको हम लड़ते रहेंगे। महंगाई को दूर करेंगे, नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। और सरकार ने आज 30 लाख वैकेंसीज पड़े हुए खाली। कितने? 30 लाख। मोदी नहीं भर रहे हो, वो वैकेंसी फिलअप नहीं कर रहे। अगर फिलअप करे तो उसमें बैकवर्ड के लोग आएंगे, उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग आएंगे, गरीब तबके के आएंगे, और जो इकोनॉमिकली वीकर है वो लोग आएंगे। इसीलिए उनको कमजोर करने के लिए उन्होंने वैकेंसी फिलअप करने का बंद किया है। यह है मोदी जी की चाल। और इसमें आप लोग कोई भी उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। वो हमेशा ऐसा ही करते रहते हैं। इसीलिए आप होशियार बनिए और खास करके पार्टी को चुन के लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इतना कहते हुए आखिरी एक बात मैं कहता हूं, तख्त का नशा है, तख्त का नशा है, बस देश की फिक्र नहीं। तख्त का नशा है, बस देश की फिक्र नहीं। बेरोजगारी, विकास का कहीं भी जिक्र नहीं। मोदी कभी कहां बोले? मणिपुर में दंगे हो रहे, लूट रहे, घर नाश हो रहे, उधर नहीं फिर रहे। पूरे देश में इलेक्शन प्रचार करते फिरते हैं। बाहर देशों में अब तक 14 बार जाके आ गए, लेकिन एक दिन मणिपुर को जाके नहीं आए। ये देशभक्त है, देश की चिंता करने वाले लोग हैं। क्यों नहीं गए भाई? तो इसीलिए मैं कहता हूं, इनको बेरोजगारी की फिक्र नहीं, विकास की नहीं, कहीं की भी फिक्र नहीं। कोई नया झूठ बनाओ, सारे पुराने हो गए। कोई नया झूठ बनाओ, सारे पुराने हो गए। क्योंकि पहले तो बोल बोल कर थक गए हैं, अब नए कुछ तो कुछ लाएंगे। कोई बना के देता है, वो बोलते फिरेंगे। सड़कों पर देखो, बच्चे शाने हो गए। सड़कों पर देखो, बच्चे शाने हो गए। जान भी लगा दो, अगर रुकेंगे एक कदम भी नहीं। यानी इतने आज लोग बेजार हो गए हैं। इसीलिए मैं यही कहूंगा, लोकतंत्र को बचाओ, डेमोक्रेसी को बचाओ, संविधान को बचाओ। ये अगर बच गए, तुम्हारे पूरे हकूक बचेंगे और तुम अपने वोट के अधिकार से लड़ते रहेंगे। तो इसलिए मैं आप तमाम से यही विनती करूंगा कि यहां पर इलेक्शन कब है? 26 अप्रैल को वोटिंग। देखिए, कुछ भी काम हो,
उस दिन पहले वोट करके तुम्हारे काम को जाओ। सिर्फ तालियां बनाने से कुछ नहीं होता। और जोशीले इतने आवाज पुकारना ये भी काम में नहीं आता। काम में आएगा ज्यादा से ज्यादा 99% आप लोग पोलिंग बूथ पर जाकर हाथ के निशाने पे बटन दबाओ, मैक्सिमम वोट उनको दिलाओ, तभी हम मोदी को हरा सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं, आप करेंगे ना 26 तारीख को ये सभी लोग। अरे भाई इधर पीछे के लोग नहीं बोल रहे। अगर मोदी के सुने नहीं गया, इतने हाथ नहीं उठे, क्योंकि वो यहाँ का टीवी पहले देखता है। जहाँ हम जाते हैं पहले देखते हैं कौन भाषण क्या करे, कौन उनको कुछ बोले, ये पहले देखकर उसके बाद दूसरे जगह जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये जरूर करना होगा, ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाकर। हमारे वोट कितने हैं? वो 99% वोट आप करिए, 100% करिए, तभी हमारी जीत होगी और तभी हमारा कैंडिडेट जीतेगा। इसीलिए मैं आप तमाम को धन्यवाद देता हूं। इतने शॉर्ट पीरियड में आप हजारों लोग यहाँ पर जमे हैं। तुम सबको फिर एक बार धन्यवाद देते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत आभार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का। देखो मैं बोलूंगा जय हिंद। जय हिंद। अरे क्या मेरे जैसे 82 साल के आदमी के पास इतनी आवाज है, मेरे से 3 पट होना चाहिए। अब जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।